संस्कृत साहित्य में महाकवि भास का नाम सबसे बड़े नाटककार के रूप में आता है। उसकी दो वजह है। एक, उपलब्ध नाटककारों में भास सबसे पुराने नाटककार हैं, और दूसरा, भास ने जितने नाटक लिखे आज तक उतने नाटक किसी ने नहीं लिखे। इस दृष्टि से भास का स्थान बहुत आगे है, नाटककारों में बहुत सम्माननीय है। भास ने 13 नाटक लिखे हैं और वो 13 नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। आज के युग में सब जगह पढ़े पढ़ाए जाते हैं, उन पर बहुत चर्चाएं होती हैं। हम बात आरंभ करेंगे महाकवि भास के काल से। भास के काल के संदर्भ में बहुत शोध करने के बाद आचार्यों ने यह निर्णय लिया कि भास का काल कम से कम ईसा से 300 साल पहले का है, क्योंकि भास के बाद के जितने कवि हैं, विशेषकर नाटककार अथवा महाकाव्यकार, उन सब ने भास का स्मरण जरूर किया है। वो चाहे कालिदास हो, चाहे उत्तर काल के जितने भी भवभूति हों, और जो नाटककार हुए हैं, अभिनव गुप्त हो, इन सभी नाटककारों ने भास के प्रति बड़ी श्रद्धा दिखाई है। इस दृष्टि से भास के प्रति लोगों की जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि आखिर भास में ऐसा क्या है जिसे कालिदास जैसा कवि याद कर रहा है कि नहीं, भास की रचनाओं के आगे मेरी रचनाओं को कौन पढ़ेगा। तो भास की महत्ता इसी से पता लगता है। आगे चल करके हर महाकवि, हर नाटककार जब भास को याद कर रहा है, किंतु बहुत लंबे समय तक भास की रचनाएं उपलब्ध नहीं रही। निश्चित रूप से 10वीं शताब्दी तक तो राजशेखर ने इनका उल्लेख कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो भास का नाटक समाज से बाहर है, कहाँ है, लुप्त है, किसी को पता नहीं है। उसकी वजह यह हो सकती है कि कालांतर में जब आतताइयों, आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण शुरू किया और संस्कृत का विरोध शुरू किया, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को नष्ट कर देना और भारत के तमाम गुरुकुलों को बंद कर देने से भास के नाटक कहीं लुप्त हो गए। कालांतर में जब संस्कृत की पांडुलिपियां जला जलाकर नष्ट की जाने लगीं, तो बहुत सारी देवनागरी की लिपियां अथवा संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न लिपियों में लिखे गए, जिसके कारण वो सुरक्षित बचे। उनमें एक नाम महाकवि भास का भी आता है। बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद दक्षिण के एक कवि महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री जी को 1907 में पहली बार यह ग्रंथ मिला, जो कि मलयालम लिपि में था। तो इस मलयालम लिपि में प्राप्त ग्रंथ को, जिसमें यह 13 नाटक थे, उन सब को फिर उन्होंने देवनागरी में लिप्यंतरण किया और उसके बाद 1912 में पहली बार इसका प्रकाशन करवाया। पाश्चात्य विद्वानों ने तो बार बार यह कहना शुरू कर दिया था कि नहीं, भास का नाटक अब उपलब्ध नहीं है, ये ऐसे ही कवि कल्पित हो सकता है, कहीं कोई इसका स्थान समाज में नहीं दिखता है। उसका कारण था, जब यूरोपीय विद्वान भारत आए, विलियम जोन्स ने उन्हें प्रेरित करना शुरू किया था। उसी के बाद पाश्चात्य विद्वानों का भारत में आना और यहाँ आकर के विभिन्न ग्रंथों का पढ़ना, चाहे वो शाकुंतलम हो, वेद हो, गीता हो, भारत के बहुत सुप्रसिद्ध ग्रंथों को पढ़ना, उनका अनुवाद करने की प्रक्रिया जब विदेशों में चली, तब भारत में भास के नाटकों को न मिलने से उन्होंने इस पर बहुत सारे आरोप लगाए। किंतु सौभाग्य से टी गणपति शास्त्री को यह ग्रंथ मिल गया और उन्होंने 1912 में इसका प्रकाशन कर दिया। प्रकाशन के बाद लोगों को लगा कि हाँ, भास क्या चीज है, और भास जैसे महाकवि के जो महाकवित्व है, उस पर कालिदास जैसे लोग क्यों नतमस्तक हैं, यह बात लोगों को समझ में आई। अब भास के इन 13 नाटकों को क्रमशः अगर हम विचार करें
तो 5 श्रेणियों में इसको बांटा जा सकता है। 5 श्रेणी का अर्थ है कि एक प्रकार है राम कथा के ऊपर कुछ उनके नाटक हैं, कुछ महाभारत पर उनके नाटक हैं, कुछ लोक कथाश्रित हैं और कुछ भागवत पर आश्रित हैं और कुछ किसी राजा पर लोक पर आश्रित हैं। तो इस प्रकार इसकी भिन्न भिन्न श्रेणियों में कल्पना है और भिन्न भिन्न श्रेणियों से उपजीव्यता भी है। तो क्रमशः हम एक एक पर बात करते चलें तो सबसे पहले क्रम आता है राम कथाश्रित नाटकों का। इनमें 2 नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला नाटक है प्रतिमा नाटकम और दूसरा है अभिषेक नाटकम। ये दोनों नाटक राम कथा पर आश्रित हैं, राम को आधार बनाकर लिखे गए हैं। इसी प्रकार महाभारत आश्रित 6 नाटक हैं, यानी कि महाभारत बहुत बड़ा जो महाकाव्य है महर्षि व्यास का लिखा हुआ, उसके 6 भिन्न भिन्न घटनाओं को लेकर भास ने 6 नाटक लिखे हैं। उनमें पंचरात्रम, मध्यम व्यायोगः, दूत घटोत्कच, कर्णभारम, दूत वाक्यम, उरुभंगम, ये 6 नाटक हैं जो कि भास ने महाभारत की कथाओं को आधार बनाकर लिखा है। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और वाक्य आ गया कि महाभारत आश्रित जितने नाटक हैं वे प्रायः 1 अंक वाले ही हैं। अभी हम विस्तार से उस पर आएंगे। पहले हम इन 13 नाटकों के आश्रय पर बात कर लेते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो उनका विभाग है वह है भागवत आश्रित नाटक। भागवत आश्रित नाटक एक ही है जिसका नाम बालचरितम है। बालचरितम नाटक भागवत कथा पर आश्रित है। वहाँ उस कथा को लेकर के उन्होंने यह नाटक लिखा। फिर इसी तरह लोक कथाश्रित नाटक हैं, ये 2 हैं, एक दरिद्र चारुदत्तम और दूसरा अविमारकम। ये 2 नाटक उनके लोक कथाश्रित हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार उदयन कथाश्रित 2 नाटक हैं। उदयन राजा है, उस राजा को नायक बनाकर उन्होंने 2 नाटक लिखे हैं। एक है प्रतिज्ञा यौगंधरायण और दूसरा है स्वप्न वासव दत्तम। तो इस प्रकार उनके 13 नाटक 5 तरह के भिन्न आश्रय पर लिखे गए हैं, जिनका अध्ययन आज के युग में बहुत जगह पे हो रहा है। बहुत सारे शोध होते हैं और नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि ने जब लिखा तो उसके 200-250 वर्ष के बाद भास अवतरित होते हैं और भास ने नाट्य शास्त्र में बताए गए नाट्य के समस्त नियमों के अनुसार ही अपने ग्रंथों का प्रणयन किया। इसी कारण भास के नाटक इतने प्रसिद्ध हुए। दूसरी बात, नाटकों के 10 भेद कालांतर में जो बताए गए हैं, 10 रूपक जिनको हम कहते हैं, धनंजय ने जिस पर किताब ही लिख दी, उन 10 रूपकों में से कुछ रूपकों को आधार बनाकर भास ने अपने नाटक लिखे हैं। अब क्रमशः इनके नाटकों पर हम विस्तार से चर्चा थोड़ा कर लें कि पहला है इनका प्रतिमा नाटकम, जो राम कथा पर आश्रित है। इस प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं और इस पूरे नाटक में राम का वनवास, सीता का हरण, रावण वध तक की कथा को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बहुत रोचकता है इस ग्रंथ में। महाकाव्य जो रामायण है उसके इस कथा को आश्रय लेकर नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बहुत सुंदर नाटक है। इसके नायक राम हैं, इसका हमें बोध रखना चाहिए और अवसर लगे तो इसको आप पूरा पढ़ें तो आनंद आएगा। इसी प्रकार दूसरा जो नाटक राम कथाश्रित है, अभिषेक नाटकम। इस नाटक में 6 अंक हैं और पूरे इस नाटक में राम का राज्याभिषेक हुआ है। अब देखें, राज्याभिषेक, अभिषेक पद आ गया है। इस अभिषेक पद से ही ध्यान रखना है कि राम के अभिषेक की पूरी कथा इस नाटक में आई हुई है। तो राम का राज्याभिषेक,
फिर किष्किंधा पर्वत पर उनका भ्रमण, फिर सुंदरकांड में जो रामायण में सुंदरकांड है उसके अनुसार जो बातें कही गई हैं वह कथा भी, और लंका कांड में यानी कि लंका दहन से लेकर रावण वध तक की जो कहानी है वो सारा विवरण इस अभिषेक नाटकम में आया है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। मूल है राम का अभिषेक, अभिषेक के कारण ही इसका नाम अभिषेक नाटकम रखा गया है। 6 अंक हैं इसमें, यह हमें ध्यान रखना है। इसी तरह अब हम आते हैं पंचरात्रम पर। पंचरात्रम नाटक बहुत अद्भुत नाटक है और महाभारत आश्रित होते हुए भी बहुत कल्पना प्रसूत भी है। इसमें 3 अंक हैं और यह समवकार कोटि का नाटक है। 10 रूपकों में समवकार भी एक रूपक है, उसके अंतर्गत इस नाटक का नाम आता है। कहानी कुछ ऐसी है कि पांडवों के गुरु द्रोण ने दुर्योधन से कहा कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है, आप यदि 5 रात्रि में दिन में उन्हें ढूंढ कर निकाल दें तो मैं उनको आधा राज्य दे दूंगा। ये घटना तब की है जब पांडवों को लाक्षागृह में जला दिया गया था, ऐसा भ्रम फैला हुआ था। द्रोणाचार्य को इस बात का पता था। दुर्योधन सोचता था कि पांडव तो लाक्षागृह में जल के मर गए, तो इसलिए उसने कहा कि ठीक है, 5 रात्रि में अगर आप पांडवों को ढूंढ निकालेंगे तो मैं उन्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। द्रोणाचार्य ने फिर 5 रात्रि के अंदर अंदर पांडवों को सूचना दी, पांडव सामने आ गए और दुर्योधन ने उनको अपना आधा राज्य दे दिया। अब यह घटना महाभारत में नहीं है कि दुर्योधन ने अपना आधा राज्य दे दिया। दे दिया होता तब तो फिर लड़ाई ही नहीं होनी थी। तो उसने राज्य दिया। अब यह घटना महाभारत में नहीं है, फिर भी भास ने 5 रात्रि में पांडवों को ढूंढ लिए जाने के कारण इस नाटक का नाम पंचरात्रम नाटक रखा हुआ है। यह इसमें ध्यान रखने का विषय है। 3 अंक हैं, यही मूल इस ग्रंथ का है। इसी प्रकार हम अगले नाटक पर चलते हैं, मध्यम व्यायोग नाम से। मध्यम व्यायोग नाटक 1 अंक का ही है और इसकी कथा वस्तु का आधार वही महाभारत है। इसमें पांडवों के वनवास काल में भीम द्वारा घटोत्कच के पंजे से एक ब्राह्मण बालक की मुक्ति की कथा है। मध्यम शब्द मध्यम पांडव भीम और ब्राह्मण के मध्यम पुत्र दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इस नाटक का नाम मध्यम व्यायोग रखा गया है। अब घटना वही है कि वो आता है और उनको अपने एक ब्राह्मण बालक को ले जाने की आवश्यकता होती है हिडिंबा के लिए। तो भीम खड़े हो जाते हैं कि नहीं, आप इसकी जगह पे मुझे ले चलो। तो घटोत्कच भीम को उठाकर हिडिंबा के पास ले जाता है। अब जब हिडिंबा के पास भीम जाते हैं तो हिडिंबा देखकर बड़ी प्रसन्न होती है, बोली अरे तुम किसको उठा लाए हो, तुम्हें पता नहीं है यह तो तुम्हारे पिताश्री हैं। तो केवल मूल घटना इसी बात की है कि उस ब्राह्मण बालक की रक्षा करना और घटोत्कच द्वारा भीम को वहां से अपनी माता के पास ले जाने के बीच की इस कथा का विवरण इसमें आता है। इसीलिए मध्यम व्यायोग शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है। मध्यम का अर्थ वही बीच वाला, मझला जिसको हम कहते हैं, उसकी कथा है, इसलिए इसका नाम मध्यम व्यायोग रखा गया है। इसी प्रकार हम अगले नाटक पर चलते हैं, वह है दूत घटोत्कच। यह भी अद्भुत घटना पर आधारित है। इसमें भी 1 अंक है, महाभारत से ही लिया गया है इसका कथानक। और इसमें घटना कुछ ऐसी है कि अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण घटोत्कच को दूत के रूप में धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं। दुर्योधन क्रुद्ध होकर घटोत्कच का तिरस्कार करता है। दोनों में परस्पर वाद विवाद होता है। घटोत्कच दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारता है। धृतराष्ट्र उसे शांत करते हैं। अंत में घटोत्कच अर्जुन द्वारा अभिमन्यु का बदला लेने की बात कहकर धमकी देते हुए निकल जाता है। घटोत्कच के दूत बनकर जाने के कारण ही इस नाटक का नाम दूत घटोत्कच रखा गया है। नाटक में वीर रस और करुण रस दोनों का प्रभाव है।
और इस नाटक में एक विशेष बात कि भरत वाक्य नहीं है। दोनों का संवाद बहुत रोचक ढंग से महाकवि भास ने इस नाटक में प्रस्तुत किया है। बड़ी गर्वोक्तियां हैं। अपना घटोत्कच भी अपने स्वरूप का खूब वर्णन करता है और दुर्योधन भी कहता है कि नहीं भाई, तू तो राक्षस कुल का है, तू क्या लड़ेगा, हम तो बड़े बड़े लोगों सूरमा के साथ युद्ध कर रहे हैं, अभी तो हमने एक अभिमन्यु को मारा है, कल को पांचों पांडवों को भी हम मार देंगे। तो ऐसी ऐसी बहुत सारे बातें इस पूरे इसमें आई हैं। तो जो दौत्य कर्म है घटोत्कच का, वही मुख्य आधार है इस नाटक का। तो उस दौत्य कर्म की दृष्टि से यहाँ विवरण आया है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि घटोत्कच ने भी दौत्य कर्म किया था, इस कारण इस नाटक का नाम दूत घटोत्कच है। आगे चलते हैं। अब अगले क्रम में कर्णभारम नाम का एक और एक अंक का नाटक है। कर्णभारम नाम से ही पता लग रहा है कि उस कर्ण के संदर्भ में बात हो रही है, जो महाभारत का एक बहुत बड़ा पात्र है। इसका पूरा कथानक महाभारत आश्रित है। अतः घटना यह है कि द्रोणाचार्य के वध के बाद कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया जाता है, तो युद्ध का सारा भार उसके ऊपर आ जाता है। अब युद्ध का भार आने के कारण इस नाटक का नाम ही कर्णभारम है। और इस नाटक में दो ही पात्र मुख्य रूप से चित्रित हैं, एक कर्ण और दूसरा छद्म वेशधारी ब्राह्मण का वेश धर के आए हुए देवेंद्र। देवेंद्र माने इंद्र। इन दोनों के बीच का कुछ संवाद है कि इंद्र आए हैं और उससे कवच कुंडल मांग लेते हैं, तो उनको देने को वो उद्यत होता है और कहता है कि मेरी दान वीरता युग युगांतर तक बची रहेगी। एक बहुत सुंदर श्लोक का कुछ अंश आ गया ध्यान। हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते, शरीर के मरने के बाद भी गुण यश समाप्त नहीं होते हैं। हे देवेंद्र, आप मेरे से जो भी ले जा सकते हो ले जाइए, लेकिन मेरा यश आप नहीं छीन सकते। तो बड़ी सुंदर सुंदर उक्तियां हैं इस पूरे नाटक में। तो सारा जो युद्ध का भार होने के कारण कर्ण के ऊपर इस नाटक का नाम कर्णभारम है। एक ही अंक है, यह हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक और प्रसिद्ध नाटक दूतवाक्यम, यह भी एकांकी नाटक है और व्यायोग के अंतर्गत आता है। इस नाटक में भगवान श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के राजमहल में या धृतराष्ट्र के भवन में भेजा जाता है। शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान वहां जाते हैं और जाकर के शांति का प्रस्ताव रखते हैं, किंतु दुर्योधन उनके शांति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, उन्हें वापस कर देता है और युद्ध के लिए ललकारता भी है। भगवान स्वयं उसे अपना विराट रूप दिखाते हैं कि तुम मुझसे ऐसे पंगा न लो, और फिर वहां से भगवान खाली हाथ लौट आते हैं। तो उनका जो दौत्य कर्म है, धृतराष्ट्र की सभा में दूत के रूप में जो उनकी प्रस्तुति है, दुर्योधन का भड़कना और उन दोनों का परस्पर संवाद, यही इस नाटक का मुख्य अंश है। इसी कारण इसका नाम दूत वाक्यम रखा गया है। तो यही इस नाटक का मूल कथानक है, महाभारत से लिया गया है, एक ही अंक है, ये इसमें ध्यान रखने का विषय है। इसी तरह एक और महाभारत आश्रित नाटक उरुभंगम। उरुभंगम नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि उरु मने जंघा और भंग मने तोड़ना। जिसकी जंघा तोड़ी गई थी दुर्योधन की, तो उस जंघा तोड़ने की सारी घटना को इस नाटक में पिरोया गया है। महाभारत आश्रित यह एकांकी है। इसमें व्यायोग, वही 10 रूपकों में से जो व्यायोग है उसी का लक्षण घटित होता है। मूल घटना द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु भीम व दुर्योधन का गदा युद्ध इसमें वर्णित है, एक अंक है। और नाटक की विशेषता यह है कि यह दुखांत नाटक है। अंत में दुर्योधन की मृत्यु से इस नाटक की समाप्ति होती है। बहुत बीभत्स वर्णन दुर्योधन के उस जंघा तोड़ने को लेकर महाकवि भास ने किया है। तो इस पूरे नाटक का नायक दुर्योधन ही है, यह ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीत भीम की होती है तो भीम को नायक मान लें, ऐसा नहीं है।
इस नाटक का नायक दुर्योधन है, एक ही अंक है और महाभारत आश्रित है, इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। अब महाभारत आश्रित इन 6 नाटकों के बाद अगला क्रम आता है भागवत आश्रित नाटक का, जिसका नाम है बालचरितम। श्रीमद् भागवत पुराण बहुत प्रसिद्ध पुराण है, उसी पर आश्रित यह नाटक। इसमें 5 अंक हैं और इस पूरे नाटक में भगवान कृष्ण की बचपन की जो लीलाएं हैं, बाल लीला, बाल क्रीड़ा, बाल चरित, वह सारा इसमें बड़े सुंदर ढंग से, ललित ढंग से भास ने प्रस्तुत किया है। और इस नाटक में बाल लीला से लेके कंस वध तक भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं चलती हैं, तो वहां तक के संपूर्ण विवरण को बहुत रोचक से, बड़े ललित शब्दों में महाकवि भास ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसी कारण इसका नाम बालचरितम रखा गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला ही यहाँ पर वर्णित है। आगे चलते हैं। बहुत एक प्रसिद्ध नाटक दरिद्र चारुदत्तम। यह नाटक बहुत प्रसिद्ध है, इसमें 4 अंक हैं और इस नाटक की विशेषता यह है कि यद्यपि यह लोक कथाश्रित है, चारुदत्त नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति जो अत्यंत गरीब है, दरिद्र है, उसको आधार बनाकर यह काव्य लिखा गया है। और इसकी प्रसिद्धि तब बढ़ गई जब 3री शताब्दी में शूद्रक नाम का एक नाटककार हुआ। उसने इसी चारुदत्तम को आधार बनाकर इस नाटक से बड़ा एक नाटक लिख दिया 10 अंकों का, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम लिख करके शूद्रक ने इसका स्तर और बढ़ा दिया, क्योंकि ऐसी विषय वस्तु को इन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने इसी घटना को प्रमुखता दी और उसके साथ ही इस नाटक को आधार बनाकर अपना काव्य लिख दिया। इससे पता लगता है कि नहीं, जब कोई महाकवि किसी पूर्ववर्ती आचार्य की कथा वस्तु को स्वीकार करता है तो उसकी कथा वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से शूद्रक ने इस नाटक को बहुत महान बना दिया। पूरे नाटक में दरिद्र चारुदत्त जो नायक है, वो ब्राह्मण नायक है और उसके साथ उसकी नायिका उस काल की वसंत सेना वेश्या होती है, उसके साथ उसके प्रणय की पूरी कथा है, अद्भुत है। और एक और इसमें नया पात्र प्रतिनायक, जिसको हम खलनायक कहते हैं, शकार के रूप में आता है, उसकी भी कथा यहाँ पर आई है। तो इस दृष्टि से हमें ध्यान रखना है कि इसका नायक दरिद्र चारुदत्त और नायिका वसंत सेना है और इसमें 4 अंक हैं और यह नाटक लोक कथाश्रित नाटक है, इतना हमें बोध रखना चाहिए। इसी तरह हम अब आगे बढ़ें तो अगला नाटक आता है हमारे पास अविमारकम। अविमारक भी लोक कथाश्रित नाटक है, इसमें 6 अंक हैं और इस नाटक में राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का राजकुमार अविमारक से प्रणय एवं विवाह का वर्णन है। तो मूल कथा तो कुरंगी और अविमारक इन दोनों के प्रणय प्रसंग की है, किंतु नायक इसका जो अविमारक है उसका असली नाम अविमारक नहीं है, उसका नाम है विष्णुसेन। अब इसी बीच एक घटना घटी है। अवि रूप धारण करने वाला कोई असुर था, उस असुर को मारने के लिए यह जाता है और उसको मारता है। तो अवि का मारक होने के कारण इस नाटक का नाम अविमारक रख दिया गया। तो विष्णुसेन का नाम अविमारक इसलिए पड़ गया क्योंकि उसने अवि नामक असुर को मारा था। तो अब उसका एक नाम प्रसिद्ध हो गया अविमारक के। तो भास ने इस विष्णुसेन को हटा के अविमारक नाम से ही यह प्रणय कथा वाला नाटक लिख दिया। बहुत अद्भुत नाटक है, 6 अंकों का है, कभी अवसर लगे तो पढ़ें इसको। और इसका जो नायक है वो धीर ललित नायक है, नायिका इसकी राजकुमारी कुरंगी है जो कुंती भोज की पुत्री थी।
तो इस प्रकार से लोक कथाश्रित यह नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा बहुत इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं राजा के ऊपर, जो कि उदयन राजा के संदर्भ में दो नाटक प्रसिद्ध हैं उन पर। पहला है प्रतिज्ञा यौगंधरायण। इस नाटक में 4 अंक हैं और यह लोक कथाश्रित नाटक है। इस नाटक में कौशांबी के राजा वत्सराज उदयन द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के हरण की कथा है। मूल कथा क्या हुई? वत्सराज उदयन द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के हरण की कथा है। किंतु इस नाटक का नामकरण अमात्य यौगंधरायण की प्रतिज्ञाओं पर आश्रित है। इस नाटक में अमात्य यौगंधरायण अपने स्वामी को शत्रु के बंदी गृह से छुड़ा लाने की प्रतिज्ञा करता है तथा अनेक विघ्नों के उपस्थित होने पर भी उसे पूर्ण करता है। अर्थ यह हुआ कि जब उदयन को विपक्षी राजा ने हराकर अपने बंदी गृह में डाल दिया और यह मंत्री किसी तरह उनके यहाँ से भाग गया था, वही प्रतिज्ञा करता है कि किसी भी तरह मैं अपने नायक को छुड़ाऊंगा। अब इसके लिए बहुत सारे उसने पहले तो प्रतिज्ञा की, उसके बाद घटनाक्रम बड़े अद्भुत ढंग से चलता है कि वह किसी तरह से उसको छुड़ाने का संपूर्ण प्रयत्न करता है। चूंकि इस नाटक का नायक वही वत्सराज उदयन है, किंतु नाम प्रतिज्ञा यौगंधरायण रखा गया क्योंकि इसमें मूल उद्भावना उस मंत्री की है, यौगंधरायण की, जिसने व्रत लिया कि मैं किसी भी तरह अपने राजा को छुड़ाऊंगा। तो उसकी प्रतिज्ञा का सारा विवरण इस नाटक में है, इस कारण इसका नाम प्रतिज्ञा यौगंधरायण रखा गया है। इसमें 4 अंक हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। यह लोक कथाश्रित नाटक है। अब अंत में चलते हैं, एक अंतिम जो सबसे प्रसिद्ध नाटक महाकवि भास का है, स्वप्न वासव दत्तम। कहीं स्वप्न वासव दत्ता भी मिलेगा, स्वप्न वासव दत्तम भी मिलेगा। ये नाटक बहुत प्रसिद्ध है और बहुत सरल भाषा में लिखा गया है और बहुत जगह पाठ्यक्रमों में पढ़ाया भी जाता है। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं और भास ने जितने नाटक लिखे हैं उन सारे नाटकों में यह नाटक कुछ अद्भुत है और सबसे सरल है, लोगों के लिए बहुत आकर्षक है। इसमें नाट्य शास्त्र की जो नाट्य पद्धति बताई गई है उन समस्त नियमों का, विधियों का पालन करते हुए इस नाट्य को भास ने लिखा है। इस नाटक में प्रतिज्ञा यौगंधरायण में जो यौगंधरायण ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने राजा को छुड़ाऊंगा, उसी के आगे की कथा है। एक तो वो वहां से छुड़ाता है, उसके बाद उनकी जो पत्नी है वासव दत्ता, उसके बारे में वो झूठी खबर फैलाता है कि वो कहीं आग लग गई और उसमें वो जल के भस्म हो गई। ये झूठी खबर फैलाकर अपनी उस वासव दत्ता, अपने मालिक की रानी को चोरी से ले जाकर पद्मावती के पास छुपा देता है, दासी बना के रख देता है। और पद्मावती के पास धीरे धीरे वासव दत्ता दासी बन के रहते हुए अपने वत्सराज उदयन की कहानी सुनाती रहती है कि वो बड़े अच्छे राजा थे, ऐसे थे वैसे थे, पता नहीं कहाँ होंगे, उनको तो राजा ने बंदी बना लिया, ये हो गया वो हो गया। अब धीरे धीरे पद्मावती के मन में उदयन के प्रति प्रेम जागता है। कुछ ऐसी घटना घटती है कि वो विवाह की बात करती है और उधर से यौगंधरायण अपने उदयन को लेकर आता है और दोनों के विवाह का समय निश्चित होता है, स्वयंवर होता है। उसी समय वह दासी जो वत्सराज की पुरानी पत्नी है, वह भी पद्मावती के साथ यानी कि वासव दत्ता सामने आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते हैं कि अरे, वो सोचता है कि वासव दत्ता मर गई और वासव दत्ता सोचती है कि उदयन मर गया और दोनों जीवित थे, दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका पुराना प्रेम फिर जग जाता है। और इधर पद्मावती भी प्रेमासक्त थी तो उसके साथ भी उदयन का विवाह हो जाता है। तो दोनों
अब वहीं मिल जाती हैं और दोनों के साथ फिर उदयन चला जाता है लेकर के उनको। तो यही इस पूरे नाटक का की घटना है। इस पूरे नाटक में श्रृंगार रस ही प्रधानता से प्रस्तुत हुआ है। तो हमें इस नाटक को भी एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत आनंददायी नाटक है। अगर संस्कृत ना समझ में आए तो हिंदी जरूर इसका पढ़ डालें, ताकि कविता इस पूरे नाटक की जो कथा वस्तु है वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए। इसकी एक पंक्ति सुना करके इसको मैं संपन्न करूंगा कि चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। बहुत प्रसिद्ध यह सूक्ति है इस नाटक की, कि जैसे चक्र की तीलियां, चक्र घूमता रहता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उसी प्रकार भाग्य भी ऊपर नीचे चलता रहता है। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए। तो इस प्रकार से यह नाटक बहुत अद्भुत है, इसको जरूर पढ़िएगा। तो भगवान भास के लिखे हुए इन 13 नाटकों का यही संक्षिप्त परिचय है। इन पर ध्यान रखें तो